I will follow the footsteps of what our dear brothers said earlier. जो हमारे पहले भाइयों ने जो प्रभु का वचन दिया उन्हीं के साथ साथ मैं उन्हीं कदमों में आगे बढ़ूंगा। राइलू भाई ने बता दिया, he said that whatever he wanted to tell, Isaac has told. और जो राइल भाई ने कहा कि जो वो बताना चाहते थे वो आइजक ने बता दिया। वेस्ली भाई ने बता दिया कि whatever he wanted to tell, राइलू भाई ने बता दिया। एंड वेस्ली भाई ने कहा कि जो वो बताना चाहते थे वो राइलू भाई ने बता दिया। No, मेरे पास क्या है? I do not know. It will be अब मुझे नहीं मालूम। What do I have with me? very assorted thoughts. बहुत मिले जुले विचार हैं। Perhaps it may be an assimilation of the thoughts which have been shared from the beginning today morning. और सुबह से लेकर अब तक जो विचार प्रभु ने दिए हमारे सामने उन सब का एक मिश्रण है। But I will be emphasizing very brief but simple but very serious points. लेकिन मैं कुछ बहुत थोड़े और बहुत गंभीर बातों के बारे में बात करूंगा। This they have already shared, but I am putting it in my own feeble language. ये उन्होंने बांट दिया लेकिन मैं अपने कमजोर शब्दों में उनको फिर दोहराऊंगा। Shall we all read from Colossians? आइए हम पढ़ें कुलसियों की पत्री chapter 3, उसका 3रा अध्याय verse 23. और उसकी 23वीं आयत। कुलसियों 3:23। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। We will all read together. हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Whatever you do, जो कुछ भी तुम करते हो, whatever you do, जो कुछ भी तुम करते हो, work it with all your heart. It's working fine. No, it's okay. No. जो कुछ भी तुम करते हो वो अपने दिल तन मन से करो। Why you are doing it? और क्यों नहीं कर रहे हो? To please others, ताकि दूसरे खुश हो सके। not for humans. Can you repeat again? We are not doing anything to please humans. हम किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। We are not doing anything to please our friends. हम अपने दोस्तों को खुश करने के लिए नहीं कर Not रहे। our co-believers. ना ही अपने संगी Not विश्वासियों to their को, families. ना परिवारों को। Only one line agenda. सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य है, To please God. हम प्रभु को खुश कर सके, Which expose our sincerity before जो God. हमारी दिल की ईमानदारी प्रभु सामने रखता है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, I come before thy throne of grace as I am with all my humility. प्रभु ने अनुग्रह के सामने अपनी पूरी दीनता के साथ आता हूँ। I'm really scared to share thy word. मेरे डर है आपका वचन बांटने समय। Who am I that I may speak for you? मैं कौन हूँ जो आपकी ओर से बोलूं? But Lord, unless you grant me words from heaven above, लेकिन अगर आप जब तक मुझे स्वर्ग से वचन न I दें, am a complete failure before मैं you. बिल्कुल आपके सामने फेलियर हूँ। So Lord, have mercy upon me. तो प्रभु मुझ पर दया कर, Grant me each and every word from heaven एक एक above. शब्द मुझे स्वर्ग से दे। Be with us as we hear you. हमारे साथ जो आपके वचन को सुनते हैं, Grant one accord and one mind to my brother who is translating. मेरे भाई को मेरे साथ एक मन कर जो अनुवाद कर रहा है, The word of God may go with all clarity, liberty and authority. और प्रभु वचन पूरे अधिकार से, पूरी सफाई से, पूरी सामर्थ्य से जाए। Lord, we may realize your presence amidst us. हम आपकी उपस्थिति को अपने बीच में एहसास कर सकें With all our concentration, we may hear you. और अपनी पूरी गंभीरता से आपके वचन को सुन सकें। In Jesus' most precious यीशु name. मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। Maybe what I am sharing may be quite interactive. और जो मैं आपसे बांट रहा हूँ वो हम आपसे एक वार्तालाप की तरह होगा। We are here from different corners, with different parts of the country. हम देश के अलग-अलग हिस्सों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं We generally know what is the purpose for which we have come. और हम जानते हैं हम किस उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। And we call or we represent ourselves as the so-called responsible brothers in our respective हम assemblies. अपने अपनी मंडियों में जिम्मेदार भाई कहलाए जाते हैं। And here we are here to understand or to re-emphasize our roles in our respective और assemblies. यहाँ पर हम फिर से जो हमारा कार्य हमारी मंडी में उसको फिर से जांचने आए हैं। But Paul says one thing: लेकिन पौलुस एक बात कहता है, we are fools for Christ. हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। Shall we read from 1 Corinthians आइए पढ़े पहला कुरिन्थियों chapter 4, उसका 4 अध्याय verse 10? और 10वें आयत। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 10 आयत। 4 अध्याय 10 आयत 30 भाई। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं।
Suppose somebody asks you, "Are you a fool?" कोई आपसे कहे क्या आप बेवकूफ हो, Or somebody calls you fool. या कोई आपको बेवकूफ कहे, What will be your immediate reaction? आपका एकदम प्रतिक्रिया क्या होगी? You will never like that person to आपको talk वो to you. आदमी कभी पसंद नहीं You will आएगा be बात करने completely offended. में, आप पूरी तरह ठोकर खाओगे। Now we come from a very what you call broad profile of our category. हम बहुत एक कहना चाहिए अलग अलग श्रेणियों, बहुत बड़े अलग अलग जगह से लोग हैं। We have been having different occupation of our own, हम अपने अलग अलग काम करते हैं, but we are here together, लेकिन हम यहाँ एक साथ हैं and there is a purpose for it. और इसके पीछे एक योजना है। Now Paul says that we are fools. तो पौलुस कहता है हम बेवकूफ हैं, We sitting here, we are fools. हम मूर्ख हैं, We are fools for Christ, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं and we are weak in Christ. और मसीह में कमजोर है, Weak for Christ, actually. मसीह के लिए कमजोर है, And we are despised for Christ's sake. मसीह की खातिर हम निरादर पाते हैं। And do you agree with this? क्या इस बात से आप सहमत हो? That many times we try to show ourselves कई बार अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं that I am something. कि मैं कुछ हूँ। When you introduce yourself to somebody, जब अपने आप को दूसरों को आप बताते हो, your tendency is to tell about your gains to others. आपकी अंदर से होता है कि आप जो आपने कमाया, जो पाया, उसको दूसरों को बताओ। Perhaps your relations, आपके रिश्तेदारों में, perhaps about your relationships, अपने रिश्तेदारी के बारे में, maybe some influences you have got in other realms of life. और जीवन के हिस्सों में कुछ प्रभावशाली आपके संबंध हैं, कुछ लोगों को आप जानते हो, And we try to be very smart before others. और दूसरों के सामने बहुत अपने आप को 30 मार का समझते हैं। But when Paul says this one, I am fool for Christ, लेकिन जब पौलुस कहता है कि हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, no one is qualified better than Paul. पौलुस से ज्यादा उत्तम कहना चाहिए, जो बहुत प्रभु का बहुत अद्भुत दास्तान से और कोई बेहतर उदाहरण नहीं है। If you read his credentials or CV, resume, अगर आप उसका पढ़ो, उसके बारे में कि वो क्या आदमी था, we cannot make any comparison. हम कोई तुलना नहीं कर सकते। But he says, I am fool. लेकिन वो कहता है कि मैं मूर्ख हूँ। And the world says he is a fool. संसार कहता है कि वो मूर्ख है, Now about us also people will say these are fools. और लोग हमारे बारे में भी कहेंगे कि ये मूर्ख है। There is a vacation, there is a festival going on, but you are here एक त्योहार चल रहा है, लेकिन आप यहाँ बैठे हो। and you are fools. हम मूर्ख हैं, But we are not fools. लेकिन हम मूर्ख We वास्तव में are नहीं, fools for Christ. हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। And God does not see our education, our skills, our job status, our परमेश्वर positions, our हमारे possessions. नौकरी को, ओहदे को, ज्ञान विज्ञान को, ये सब नहीं देखता। And but people, they think of themselves. लेकिन लोग अपने बारे में बहुत ऊंचा समझते हैं। Let's see from 1 Corinthians अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों chapter 3 तीसरा अध्याय verse 18. 18वीं आयत। हाँ 18 तक। कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। Yeah, here it is said, do not deceive yourself. यहाँ कहता है अपने आप को धोखा मत दो। The previous message Brother Wesley shared about our status. पिछले संदेश में भाई वेस्ली ने हमारे स्तर को वास्तव में दिखाया। We are deceiving ourselves. हम अपने आप को धोखा दे रहे We हैं, are deceiving others also. दूसरों को धोखा दे रहे हैं। We are trying to prove we are better. हम दूसरों को दिखाने कि हम बहुत अच्छे हैं, We are clever enough to criticize about others. और We are clever enough to criticize हम about बहुत others. चतुर हैं, हम दूसरों की गलतियां आसानी से निकाल We लेते हैं, are smart enough to find the faults others. दूसरों की गलतियां निकालने में बहुत तेज है। But Paul says, लेकिन पौलुस कहता है don't deceive yourself. तू अपने आप को धोखा मत दे। If you think you are wise, अगर तू सोचता है कि तू बुद्धिमान है by standard of this age, this इस world, जगत के हिसाब से, if you think like that, अगर तू ये सोचता है, in such case, इस हालत में you should become fools तू मूर्ख बन जा, so that ताकि you may become wise. तू वास्तव में बुद्धिमान बन सके। Solomon writes, beginning of fear of God is beginning of wisdom. सुलेमान कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। James says that if anyone lack wisdom, let him ask God wisdom. याकूब कहता है कर किसी अंदर बुद्धि इकट्ठी हो परमेश्वर से मांगे। See, being a science student, we always try to think science can do everything. विज्ञान का छात्र हो इसलिए हम सोचते हैं विज्ञान सब कुछ कर सकता है। And we try to
depend on scientific outcomes और or वैज्ञानिक जो discoveries. हल हैं, जो बातें निकल के आती हैं, उन पे बहुत भरोसा रखते हैं। But these are all human inverted wisdom. लेकिन ये इंसान की उल्टी बुद्धि काम करती Few है। years back, few scientists they gathered together to find out God's particle. बहुत साल पहले बहुत कुछ वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, उनको पता लगाना था वो जो पार्टिकल क्या बोलेंगे, कण जो परमेश्वर ने बनाया, How the creation has come. ये सृष्टि बनी कैसे, Trillions of dollars were spent. उसके लिए खरबों अरबों रुपए खर्च किए गए। They made around 37-kilometer long tunnel. उन्होंने 37 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई, गुफा बनाई, सुरंग बनाई, And to try to collide the particles with each other and to find out what has happened. to और creation. उसके अंदर बड़े कोशिश की, कणों के साथ टक्कर मार के बहुत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने की कोशिश Do की। you know this is not done by one country? अब ये एक देश ने नहीं किया, So many countries were involved. बहुत सारे देशों ने एक साथ मिलकर किया। I can say the whole humanity were joined together योग for कह one सकता reason. हूं कि सारे मनुष्य जाति उस काम के साथ एक तरह से जुड़े हुए थे। And from India also there were good scientists. भारत से भी अच्छे वैज्ञानिक थे, Physics were there. जो फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं। See, humanity united together to find out God has not created the world. इंसान आपस में जुटकर ये दिखाना चाह रहा है परमेश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया। I happen to have the privilege of talking to one of that big scientist. मुझे मौका मिला उनमें से एक बड़े वैज्ञानिक से बात करने का। Then he said, within 10 seconds something happens which we could not pick up. उसने कहा 10 सेकंड में कुछ घटा, हम उसको पता नहीं लगा We पाए। did not find out this much of money we have spent. इतना पैसा खरबों खर्च कर दिया, Split of seconds. एक सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा, They could not really make out वो anything. कुछ भी पता नहीं लगा पाए। You imagine the amount of money they have. आप सोचिए इतना पैसा They have खर्च कर दिया। They have abandoned the whole project. पूरा प्रोजेक्ट जितना जो उन्होंने काम किया था सब ऐसे पानी में चला। Trillions of money paid. खरबों रुपया। Different institutions were engaged. बहुत बड़े संस्थाएं जो So many brains gathered together. लोग, इतने बुद्धिमान लोग। Bible says it is the wisdom of world is foolish before God. परमेश्वर के वचन कहता है कि संसार, इंसान की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। Your wisdom is foolishness before God. आपकी बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। But when you are fooled before God, God grant you wisdom. जब आप परमेश्वर के सामने मूर्ख होते हो, प्रभु आपको अपनी समझ देता We है। read from 1 Corinthians chapter 1 verse 27. हम पढ़े पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 आयत। 27 यस भाई। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। Such a fantastic verses the Lord has said. कितना अद्भुत आयत प्रभु ने कहा। The Lord has not selected the smartest fellows in this world. परमेश्वर ने जगत के बहुत समझदार बुद्धिमान लोगों को नहीं He चुना। has shown it when he has prayed and selected 12 disciples. उसने दिखाया खुद जब उसने प्रार्थना करके उन 12 चेलों को चुना। Was there any graduates in that? क्या उसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग थे? No PhDs. कोई उसमें पीएचडी नहीं था। Not having any technical skills. कोई उनके अंदर बहुत तकनीकी ज्ञान नहीं था। One fellow was there. He knew how to collect more tax. एक आदमी था, उसको ज्यादा कर टैक्स इकट्ठा करना आता था। There were people who were smelling fish all around them. कुछ लोग थे जो दिन रात मछलियों की बदबू के बीच में रहते थे, Using all rough languages. और बड़ी क्रूर भाषा इस्तेमाल करते थे। God has selected ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना, with no educational background. उनकी कोई पीछे पढ़ाई लिखाई ऐसी If you खास ask नहीं। their resume, zero. अगर आप उनसे उनके मांगे भी तुम कौन हो, पहचान तुम्हारी, वो बिल्कुल जीरो है। Perhaps at that time they must not have been able to write even their own name. शायद उस समय वो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते थे, But Lord has equipped them later on. लेकिन प्रभु ने उनको बाद में तैयार किया। We see so many letters. इतनी सारी पत्रियां देखो। So the Lord has selected you and me, not considering our IQ, nor with our educational status, not because of our positions or possessions. He has- प्रभु ने yeah. मुझे और आपको चुना, ना हमारी बुद्धि को देखा, ना हमारी पढ़ाई लिखाई को देखा, ना कोई स्तर को देखा, कुछ नहीं देखा। See, don't you think your neighbor or the people around you who
who are so-called intelligent people, they said, "Yeah, kya, what is happening? आपके Nothing. जो- You are saying that one person died on the cross of Calvary and he has forgiven your sins. One day he will come and he will take what nonsense." you are आपके saying. पड़ोसी भी सोचते हो, आप कहते हो क्रूस पे एक व्यक्ति मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा एक दिन लेने आएगा, उसे क्या बकवास करते हैं ये लोग। Is it not rational to say this one? क्या ये बात कहना कोई बुद्धि वाली बात We है? don't have anything to show that one. हमारे पास उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। We have tasted that there is a living God. हमने अपने चखा है कि एक जीवित परमेश्वर We है। have seen that our God walk with us. हमने देखा है वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। All are passing through very different, difficult kinds of हम situations. सब अलग अलग विपरीत परिस्थिति से निकल के जा रहे हैं। Although some may say, भाई क्या क्या हाल है? He will say first class, सब ठीक है, सब ठीक है. कोई But it's पूछेगा something नहीं है. आपसे कि आप कैसे हो, how are you, and you will say I am perfectly all right। Everybody has got their own independent, individual problems and tension. लेकिन सब ठीक नहीं है, सबके पास अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। Yesterday we sang that song, यहोवा मेरा चरवाहा है. कल हमने वो गीत गाया, The Lord is my shepherd। मृत्यु की, what is it भाई? मृत्यु की अंधकार से, अंधकार से. When we do not know, when we are groping in darkness, the Lord is with us. When we go through the valley of shadow, जब हम अंधकार में टटोल रहे होते हैं, तब भी प्रभु हमारे साथ होता है। You are a fool before the world, आप इस संसार के सामने मूर्ख हो, but God has chosen you. लेकिन प्रभु ने आपको चुना है। The Lord is walking with you. प्रभु आपके साथ साथ चल रहा है। Moses said, I am a fool, I cannot speak. मूसा कहता है मैं मूर्ख हूँ, मैं बोल नहीं सकता। How can I express myself? मैं कैसे अपने आप को व्यक्त करूं? You are a big God. आप इतने महान See the परमेश्वर हो। number of people, slaves there ये with देखो, Pharaoh. वहाँ पर फिरौन के इतने सारे ये गुलाम है। What an impossible agenda you are asking me to present before Pharaoh. असंभव बात तो मुझे फिरौन को कहने के लिए कह रहा है। He said, I stammer. मैं तो हकलाता हूँ, I cannot speak. मैं बोल नहीं सकता। The very sight of him forced me furthermore stammering. और उसको देखते तो मैं और हकलाने लगूंगा। Why? How can I go? मैं कैसे जाऊं? The Lord said, वो कहता है my presence shall go with you. मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ जाएगी। My presence मेरी उपस्थिति shall go with you. तेरे साथ साथ जाएगी। Mind you, you may be coming. We all come from different हम backgrounds. अलग अलग बैकग्राउंड से आए, The Lord has promised that my presence shall go with us. लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ जाएगी। So we are fools for Christ. हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। Is it agreed? क्या हम ये मानते हैं इस बात को? बोलो भाई, agreed? Are you a fool for Christ? Yes, agreed. Then, if you are a fool for Christ, अगर आप मसीह के लिए मूर्ख हो, then why should you serve Him? तो फिर उसकी सेवा क्यों करो? Why you call yourself as a worker? क्यों आप अपने आप को सेवक कहते हो? And there are reasons. उसके कारण है। There are some important reasons with which we serve the God. कुछ जरूरी कारण है जिसकी वजह से हम प्रभु की सेवा करते हैं। It is not random ये reason. ऐसे नहीं ये बेतुके ढंग से कर रहे हैं। It is a very systematic, logical reason. बहुत ही नपातुला बिल्कुल हिसाब से ठहराया हुआ कारण है। John chapter 3, यूहन्ना 3 अध्याय verse 16, और 16वें आयत, it says, वो लिखा है, पढ़ो भाई. और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कुछ भी विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। It was an unconditional love, ये बिल्कुल बिना शर्त का प्रेम, unconditional grace, बिना शर्त का अनुग्रह, which has been shown most powerfully through the sacrifice of the Lord Jesus जिसको Christ. प्रभु के बलिदान के द्वारा सबसे सामर्थ्यपूर्ण तरीके से दिखाया गया। We say we are saved. हम कहते हैं हमारा उद्धार हो गया। You know what is salvation? आप जानते हो उद्धार क्या है? Salvation is a gift उद्धार एक भेंट है, through the Lord Jesus Christ. मसीह के द्वारा भेंट है। He has given through the Lord Jesus प्रभु Christ the यीशु gift. मसीह के द्वारा वो भेंट मुझे और Many आपको times मिली। when we are all laboring. हम सब प्रभु का काम कर रहे हैं। We are all laboring for our own livelihood. हम अपने नौकरी में भी अपने लिए भी काम कर रहे हैं। And when we purchase some costly हम thing, कुछ अगर कीमती चीज खरीदते हैं, we will be very careful. हम बहुत ध्यान रखते हैं। But suppose somebody gives a gift, लेकिन कोई आपको भेंट दे, do you take so care to that आप one? उसका भी इतना ही ध्यान रखते हो? You don't have much pain because somebody has gifted you. आप किसी ने आपको भेंट दी है। We misunderstand the gift of salvation the Lord has given to us through the Lord Jesus. हम उस भेंट को, उद्धार की भेंट को मसीह यीशु के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया, उसको हम सही से समझते नहीं है।
Romans chapter 5 verse 8 it says, रोमियो 5:8 में लिखा है, पढ़े। रोमियो 5:8 परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। while we were still sinners, Christ died for us. जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मर गया। You did not know Christ. आप मसीह को जानते नहीं थे। I did not know Christ. मैं नहीं जानता था। I come from a very orthodox Christian मैं background. बहुत ही नामधारी ईसाई परिवार से, I was highly ritualistic in my tradition. कट्टर ईसाई परिवार से, अपने सारे I रीतियों did- में बहुत कठोर था। I knew all the stories of Bible, सारी बाइबल कहानियां मालूम but थी, I did not know the Lord Jesus लेकिन Christ. यीशु मसीह प्रभु को नहीं जानता I did था। not know Him मैं personally. प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से I नहीं did जानता not था। know Him as my personal मैं उसको Savior. अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता था। I thought my father is a Christian, मैं सोचता मेरे पिता my grandfather is a Christian, ईसाई हैं, मेरे Four पूर्वज भी ईसाई हैं, forefathers are Christians. मेरे पूर्वज ईसाई हैं, So I am also a Christian by तो birth. मैं भी पैदाइश से ईसाई ही हूँ। Tradition, family background makes one does not guarantee your personal salvation. रीति रिवाज परिवार आपके व्यक्तिगत उद्धार का कोई निश्चय नहीं है। Many times we fail to understand Romans chapter 5. कई बार हम रोमियो 5:8 को गलत समझ Yet लेते हैं। you were still you were sinners. Christ died जब for you. तुम पापी थे, मसीह तुम्हारे लिए मर गया। It was not your choice. ये आपका चुनाव नहीं था, This was God's choice. ये प्रभु ने चुना। If you have understood the gift of salvation, अगर आप उद्धार की भेंट को समझ गए if हो, you understand this unconditional love इस and grace, बिना शर्त के अनुग्रह प्रेम को समझ गए हो, will you not love Him? क्या आप उसको प्रेम नहीं करोगे? You will love Him. आप उसको प्रेम करोगे। In your house, you love your wife, अपने परिवार में अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, your children, बच्चों को प्रेम करते perhaps your grandchildren. हो, अपने नाती पोतों को प्रेम करते हो। Now, for example, I got a grandson. मेरा एक नाती है, He has not grown to that level. वो इतना बड़ा तो नहीं है। Whatever actions through which I understand him, I try to get. जो भी वो करता है उससे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। If you love that, therefore you will do it. अगर आप प्रेम करोगे तो आप करोगे। Bhai Wesley has shared one example. भाई Wesley एक उदाहरण I know दिया। I am just crossing time, but I should tell you. मैं उदाहरण दिया, A lover and a what you call girl and a boy lovers. Okay. एक लड़का लड़की प्रेमी Before the marriage, शादी से पहले they were moving around. जा रहे थे Somewhere in a very high place, they saw a good flower. और किसी ऊंची जगह में बड़ा It सुंदर was फूल difficult to reach देखा, there. पहुंचना मुश्किल था। If I am correct, the story what you said. Then this girl told, "I need that flower." इस लड़की ने कहा मुझे फूल की जरूरत है। This fellow took off all his jacket and इसने he climbed up and got जैकेट that वगैरह flower उतार कर उस फूल को ऊपर से निकाल कर लाया and gave it to his girlfriend और अपनी उस प्रेमिका को दिया, because he loves her. क्योंकि उससे प्रेम करता था। To fulfill her desire, he उसकी loved. अभिलाषा पूरी करने के लिए शादी उसने हो गया। प्रयत्न किया। After that, they went they passed to the same शादी location. हो गई, उसी जगह से फिर निकले। This girl told, "I need that flower." उस लड़की ने फिर फूल मांगा। Then this fellow said, इसने कहा "You have seen only this funny type of flower. तूने इसी तरह का अरे, this जिससे is- फूल देखा, This is bekar flower, ये तो eh? बेकार है, I'll get you something else. मैं तुझे और अच्छा लेके दूंगा। दुकान से लेके दे दूंगा. I buy you from the shop। God love God. If you love, you अगर will do. आप प्रेम करोगे तो आप करोगे। If you love the Lord, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो, then you will obey Him. आप उसकी आज्ञा मानो। Is it not? You will obey. If you love your child, you will obey your child. Is it not? अगर आपको बच्चे से प्यार करते हो उसकी बात मानो। When you have got small children, they have got lot of demands. आपके छोटे बच्चे हैं, बहुत चीजें मांगते हैं। पहले you will say no, 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 no. पहले आप नाना कहोगे, Then बाद में सोचेगा, अरे, let me get it. then later on you will think मैं लेके So, दे देता हूँ। if you love a person, you will obey him. अगर आप किसी से प्रेम करते हो आप उसकी आज्ञा मानोगे। It is not a formality. ये कोई सिर्फ देखने दिखाने की बात नहीं है। That is why our Lord, obedience is the commandment of our Lord. इसलिए आज्ञाकारिता प्रभु की आज्ञाकारिता प्रभु की आज्ञा है। And thirdly, तीसरी this बात, is the third step. तीसरा कदम, If you obey him, if you love him, if you obey him, अगर आप उससे प्रेम करते हो, उसकी आज्ञा मानते हो, you will abide with him. आप उसमें बने रहोगे। You think about a person you are loving. आप उसके बारे में सोचते से आप प्रेम You करते will हो, always like to be there. आप हमेशा उसके साथ रहना चाहोगे। We are all males. With her, then we can. उसके साथ, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहोगे।
Because you love her. क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। If you don't love her, you will see, if I don't like a person, the very sight of him, I'll say, आ गया फिर। अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता, उसको देखते ही I'll say, You will try to deviate. हम उस बात को हटाने की कोशिश You do not want to enjoy the हम fellowship उस संगति का आनंद नहीं ले सकते because you do not love him. क्योंकि आप प्रेम नहीं करते, And so we don't obey or we don't follow him. इसलिए हम उसकी आज्ञा नहीं, उसके पीछे नहीं चलते। So first of all, we love him, पहले उससे प्रेम करना, we obey him, उसकी आज्ञा मानना। and if you love a person, you will try to keep a relationship with him. अगर आप उससे प्रेम करते हो तो आप उससे एक नजदीकी का संबंध बना के रखोगे। This is what difference between a ritual Christian and a believer. यही फर्क है एक नामधारी मसीह में और एक वास्तविक विश्वासी। I am quoting my own मैं example. अपना ही उदाहरण दे रहा I was very obedient. हूँ। मैं बहुत आज्ञाकारी था। Season of Lent, I was not taking even any milk products. लेंट के महीने में कोई दूध की चीज नहीं लेता I था। used to fast for 2 days. मैं 2 दिन उपवास रखता था। Cutter religious बिल्कुल fellow. कट्टर धार्मिक I आदमी। used to go to church every day morning, और evening. सुबह मैं गिरजे जाया करता था, But I did not have any personal लेकिन relationship. मेरा प्रभु से कोई संबंध नहीं था। God wants to establish the personal relationship. प्रभु आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। That shows you whether you love him or not. ये दिखाता है कि आप उससे प्रेम करते हो कि नहीं। The room where I am staying, जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ हूँ, today I have seen one picture there. मैंने वहाँ पर एक तस्वीर देखी। Here it is, tell him all your troubles. वहाँ पर लिखा आप अपनी सारी परेशानियां उसको बता दो, Because he is awake to hear your suffering. क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए जागृत है। Before going to sleep, it says, सोने से पहले वो लिखा है you tell him all your troubles. अपनी सारी परेशानियां उसे Because बता he दो। is awake, you are sleeping, but क्योंकि he is वो awake to जागृत take है care. चाहे आप सोए हो। That is the relationship. ये संबंध है। We need to keep our relationship with God. प्रभु के साथ वो संबंध में बने रहना। Joshua chapter 24, verse यहोशू उसका 24 अध्याय 15. 15वीं आयत। जोशुआ 24:15। Okay. 24:15. Yeah. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। Joshua declared very loudly before the Israelites. और इजराइलियों के सामने यहोशू ने वो पुकार के कहा। The version I read, it was, if serving the Lord seems undesirable to you, जो मैंने पढ़ा अंग्रेजी में लिखा, अगर तुम्हें प्रभु की सेवा करना पसंद ना हो, if you don't like him, अगर आपको पसंद ही नहीं है depart. तो चले जाओ। But for me there is a difference. लेकिन मेरे लिए फर्क है, I and my household shall serve the मैं Lord. और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। This is applicable to each one of ये us. हम में से हरेक के लिए लागू Are होगा। we not only serving individually in the assemblies, हम ना केवल मंडियों में अलग अलग सेवकाई कर रहे or हैं, are we as a family serving? या हम परिवार के साथ मिलकर प्रभु What की is सेवा the कर रहे हैं? involvement? वो आपका उसके साथ क्या जोड़ है? If you think the example of Paul, अगर आप पौलुस का उदाहरण लें, Paul has never dreamt that he will become a disciple of पौलुस Jesus. ने कभी नहीं सोचा था वो एक दिन प्रभु का चेला बनेगा। He never had this idea as an apostle. उसने कभी नहीं सोचा था। It was not his career objective. उसका ये कोई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। Because I told you about his resume, fantastic. क्योंकि मैंने बताया ना उसकी जो पीछे उसकी तक बात थी, वो कितना जबरदस्त आदमी था। But God changes the things. लेकिन परमेश्वर सब कुछ पलट देता। God has made a direct recruitment to Paul. परमेश्वर ने सीधा पौलुस को अपना चेला बनाया। He intervened directly. बीच में जीवन सीधा उसके जीवन के बीच में आया। Paul was going somewhere for a different purpose. पौलुस किसी और काम से कहीं और जा रहा था। He had an interview with him. परमेश्वर ने उसके साथ उसका इंटरव्यू लिया। He could not see that God. वो उस परमेश्वर को देख नहीं He सका, became blind. अंधा हो गया। He heard him only. सिर्फ उसकी आवाज He सुनी is asking, now what should I और do? कहता प्रभु अब तू बता मैं क्या करूं। He did not volunteer for the Lord Jesus Christ. उसने प्रभु के लिए अपनी तरफ से पक्षपात आगे नहीं आया। Did you volunteer yourself for क्या the Lord? आपने खुद प्रभु के पास आया, अपनी इच्छा से आए? We are all workers. हम सब प्रभु के सेवक हैं। Did you
did you offer yourself? हम सब मजदूर हैं, क्या I did हमने not offer. अपने आप को प्रभु को सौंपा? नहीं, मैंने भी नहीं किया, I never offered. मैंने नहीं किया। When I came to the Lord, जब मैं प्रभु में आया way back in 81, 1981 में, it was through a student fellowship. वो एक स्टूडेंट्स की संगति से आया, विद्यार्थी की संगति से आया। Then I thought, तब मैंने सोचा being saved means having a good life as a true believer. पाने का मतलब है सच्चे विश्वासी अच्छा जीवन जीना। I never wanted to have any relationship मैं or a responsibility. प्रभु के साथ ना तो संबंध रखना चाहता था, ना कोई जिम्मेदारी लेना चाहता था। And I have told earlier also, I never wanted to go to Dehradun. और मैं कभी देहरादून नहीं जाना चाहता। Why Wesley never wanted to leave Dehradun. इसलिए भाई कभी देहरादून छोड़ना नहीं चाहते थे। I never wanted to be in Dehradun. मैं कभी देहरादून में आना नहीं चाहता था। But the Lord has taken me to that place. लेकिन प्रभु मुझे उस जगह पे ले गए। I did not volunteer. मैंने इस बात के लिए अपनी तरफ से पक्ष नहीं किया। If you are here today, अगर आप यहाँ पर हो, you have not volunteered. आप अपनी इच्छा से नहीं आए हो, Lord has individually recruited you. प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से आपको हरेक को चुना है। If you have been recruited, और अगर प्रभु ने चुना है, then He has given you, He has assigned a mission with you, तो to you. उसने आपको एक सेवकाई सौंपी है। Now the question is, अब सवाल ये है, will you remain faithful? क्या as- आप will you remain as a faithful servant, क्या आप एक विश्वास योग्य दास, एक विश्वास योग्य मजदूर बनकर रहोगे, or an unfaithful servant? या अविश्वास योग्य दास? This is a very big question for ये each one बहुत of us. बड़ा सवाल मेरे और I am आपके लिए। asking to myself also. मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, Am I a faithful servant? क्या मैं एक विश्वास योग्य Am I a दास हूँ? faithful worker? क्या मैं एक विश्वास योग्य सेवक हूँ? Or I stand in both the places? देखिए यहाँ मैं दोनों तरफ पैर रखता Am I हूँ। a convenient worker? क्या मैं सहूलियत को देख के काम करने वाला सेवक हूँ? The Lord said, your responsibility to serve the sheep which has been प्रभु assigned to कहता you, है तेरी जिम्मेदारी है कि जो भेड़ें तुझे सौंपी गई तू उनकी सेवा कर, guiding them, उनकी अगुवाई कर, nurturing them, उनको बढ़ा, encouraging them in उनको their हिम्मत spiritual दे, growth. आत्मिक जीवन में बढ़ा। We need to assess ourselves how much we are accomplishing that one. मुझे और आपको देखना है हम कितना इस बात को पूरा कर पा रहे हैं। This is our primary objective. ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, Not only our individual life, ना व्यक्तिगत जीवन में केवल, but the health of the assembly, लेकिन मंडली की सेहत के लिए, growth of the assembly. बढ़ोतरी के लिए। But for that, लेकिन उसके लिए the strength of the assembly depends on, मंडली की जो सामर्थ्य किस बात पे निर्भर करती it है? depends on the disciplined life of the shepherd. जो एक चरवाहे के अनुशासित जीवन पर निर्भर करती है। If the worker, the shepherd does not have a disciplined life, अगर चरवाहे का अनुशासित जीवन नहीं है, then how can you lead? तो आप कैसे अगुवाई कर सकते हो? How can we be an example? कैसे हम दूसरों के लिए How उदाहरण can बन we be a सकते हैं? model? कैसे हम उदाहरण बन सकते हैं? Many people, they recognize themselves as God's servant. कई लोग अपने आप को कहते हैं मैं प्रभु का दास हूँ। But I do not know. Brother Wesley has told about some God's servant also. मैं इसलिए कुछ प्रभु के ऐसे दासों के बारे में I do not बताया। know what they meant by God's servant. मैं नहीं जानता जो वो कहते हैं प्रभु का दास उनका क्या मतलब है। Everybody is a servant of God. हर कोई प्रभु का दास है। We do the ministry, हम सेवकाई करते हैं, but this is a valuable ministry. ये बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है। Perhaps you may be assessing yourself शायद आप अपने आप को जांच रहे हो, that what I'm doing is good. क्या जो मैं कर रहा हूँ बहुत सही है। In our office, every year and we have to write APAR, annual performance, AP, annual performance दफ्तर assessment में report. हर साल के अंत में हमारे दफ्तर में आखिर में अपना एक अनुमान लिखना पड़ता है कि मेरे वास्तव में कैसे काम किया, क्या किया। And after there is a very funny, catchy column. is और there. उसके अंदर फिर एक कॉलम होता है, एक जगह होती है, Do you assess yourself? तुम अपने बारे में बताओ क्या सोचते हो, How much percentage you will give? तुम अपने आप को कितने अंक दोगे, How many marks you will give? कितने अंक दोगे। Nobody will give 50%. कोई अपने आप को 50, Everybody will go on 90%. सब कहेंगे 90%, 100% तो नहीं लिखेगा। 100 तो नहीं लिखेंगे, But they will write more than 90%. लेकिन 90 से ऊपर लिखेंगे। But when our APAR goes to God, when our progress report, लेकिन जब हमारी ये रिपोर्ट परमेश्वर के पास जाती है, how much percentage he will give? परमेश्वर हमें कितने अंक देगा। This question is not for you, ये me सवाल also. आपके लिए नहीं केवल मेरे लिए भी है। It is so as we journey together in our faith, इसलिए जब हम इस यात्रा में एक साथ चलते हैं, it is our duty
our responsibility, it is our accountability before God. ये हमारी परमेश्वर के सामने जिम्मेदारी है, परमेश्वर के सामने हिसाबदेही है। Paul says, पौलुस कहता है, let us read from Philippians अगर हम फिलिपियों से पढ़ें chapter 2, दूसरा अध्याय verse 3. और तीसरी आयत, फिलिपियों चैप्टर 2 Verse 3. तीसरी आयत। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पूरा हो गया भाई? अच्छा, okay. Rather in humility value others above yourself. यहाँ लिखा है, लेकिन दीनता के साथ दूसरे को अपने से ज्यादा ऊंचा समझो। Second point, brother Railu was sharing after openness, he said about humility. जो भाई राइलू वो खुलेपन के बारे में बात किया, उसके बाद कहते हैं दीनता के बारे में। It is a very tricky term. ये बहुत कठिन शब्द है, जटिल शब्द है। Many times we show false humility about others. बहुत बार हम झूठी दीनता दिखाते हैं। In my office there is a driver. मेरे दफ्तर में एक ड्राइवर है। अरे sir, when he comes, he will come till to the ground and wish. वो जब आएगा बिल्कुल झुककर जमीन तक झुककर सलाम करेगा। I know how far to what extent he siphon off vehicle money. लेकिन मैं जानता हूँ कैसे वो जो कार का जो पैसा होता है वो किस तरह उसमें से चोरी करता है। But he shows all humility. लेकिन पूरी दीनता दिखाएगा। Don't we also show full false humility? हम इस तरह की झूठी दीनता नहीं दिखाते? I also show. मैं भी दिखाता। Let us acknowledge together. हम इस बात को एक साथ मानें। We try to show others that we are very humble. हम दूसरों को दिखाते हैं बहुत दीन आदमी। And you see, I'm so sorry. I'm not taunting anybody, although I prayed first that nobody should taunt. मैं किसी को छीटा कैसे नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद प्रार्थना की थी। I'm breaking my own statement. मैं अपना ही वाक्य तोड़ रहा हूँ। See, sometimes when you hear some prayers, कई बार जब आप कुछ प्रार्थनाएं सुनते हो, it is false. वो झूठी प्रार्थना है। There is nothing from your heart. आपके दिल से नहीं निकल रही। You articulate with words which may be impressive. आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो बड़ा प्रभाव डालते हैं। But you don't mean it. पर आपको उसमें अर्थ नहीं है। Falsehood is projected. एक झूठा निकल की बात निकल के आती है। The last message was that आखिरी संदेश में that what everybody has got an element of hypocrisy. हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मक्कारी छुपी It है। is in varying degrees. और कम ज्यादा रहती है। And we try to please man. हम इंसान खुश करने की कोशिश करते हैं। So we become more false. We show more hypocritical. और हम और ज्यादा मक्कार बन जाते हैं। And we use all means. और हम सारे तरीके इस्तेमाल Very करते हैं। difficult to maintain that standard. वो स्तर बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। What are your true intentions? आपके वास्तविक उद्देश्य लक्ष्य क्या हैं? Are we serving the Lord just to please others? क्या प्रभु की सेवा दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो? Are we serving Lord based on our own feelings? या अपनी भावनाओं के आधार पे कर रहे हो? Are we serving the Lord because of based on our convenience? यहाँ प्रभु की सेवा अपने सहूलियत को देख के कर रहे हो? We timing the things according to our convenience. हम हर चीज को अपने सहूलियत के अनुसार बिठाना चाहते हैं। What is the how we carry out these gatherings? हम इन सभाओं को कैसे करते हैं? How we encourage our brothers? हम कैसे अपने भाइयों को प्रोत्साहित करते हैं? But the Lord wants that our ultimate purpose is to glorify God लेकिन through our activity. प्रभु कहता है हमारा अंत में लक्ष्य है प्रभु की महिमा करना अपने कर्मों के द्वारा, अपने जीवन कर्मों के द्वारा। Bottom line is, मेन मुख्य बात है, a servant of God एक प्रभु का दास must be faithful वो जरूर विश्वास योग्य पाया जाए। in everything. हर बात में There is a gamut of things in which you need to be faithful. बहुत सारी बातें जिनमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। Try to introspect yourself where you remain, I remain unfaithful. आप अपने आप को, मैं अपने आप को जांचूं, मैं कहाँ अविश्वास योग्य। Then we are not faithful servants. इसका मतलब विश्वास योग्य मजदूर नहीं है। In the Gospel of Matthew, मत्ती के सुसमाचार में two parables about two different types of stewards. दो दृष्टांत दिए गए दो अलग अलग तरह के दासों के बारे में। Chapter 24 we see the wicked steward. मत्ती 24 में देखते हैं दुष्ट दास। Master leaves the household in the care of the स्वामी servant. उसके हाथ में, दासों के हाथ में काम सौंप के गया, He entrusts all the responsibilities. सारी जिम्मेदारी सौंपी।
He gave him such as managing his household and distributing food, etc. आप घर की देखभाल करना, खाना बांटना, सब काम सौंपा। Now you see the characteristics of an unfaithful अब servant. एक अविश्वासियों के दास के चरित्र गुण क्या है? He is utter careless. वो बिल्कुल लापरवाह है, He stops taking responsibility. वो which has been given to him. जिम्मेदारी नहीं लेता, He is not serious about it. वो उसके बारे में गंभीर नहीं है। Not only that, न केवल ये, he started mistreating others. वो दूसरों के साथ उनको बुरा व्यवहार करता है। Pulpit is being used as a platform to shoot others. पुलपिट को दूसरों को छिट्टाकसी करने के लिए इस्तेमाल करता है। He indulges in his own pleasures. वो अपनी ही अभिलाषाओं का मजा लेता Instead of है, serving the master, ना he was कि serving अपने himself. स्वामी की सेवा करना नहीं करता। Lastly and importantly, he was completely unprepared. और आखिर में वो बिल्कुल तैयार नहीं था। The workers, see, I told we are all recruits. हम सब चुने गए हैं प्रभु काम के लिए। The Lord has given each one of us one talent minimum. हम सबको प्रभु ने कम से कम एक वरदान तो दिया ही दिया। We are all multi-talented. हम बहुत वरदान, अलग अलग वरदान There पाए is हुए लोग। nobody sitting here. God has not यहाँ anointed पर you with no एक talent. भी नहीं जिसको परमेश्वर ने किसी न किसी वरदान से अभिषेक ना किया हो। And with that we may glorify. उससे हम उसकी महिमा करते हैं। What is the work God doing in our individual life? परमेश्वर हमारे व्यक्ति के जीवन में क्या कर रहा है? You know, we have been hearing thousands of messages for the last 5 years हम through Zoom. पिछले 5 सालों में Zoom से हजारों संदेश सुने। The Lord is transforming each one of us bit by bit. परमेश्वर मुझे आप हम सबको अंश अंश करके What बना। is the purpose of the Lord? प्रभु का योजना क्या है? He, as per Romans 8:29, रोमियो 8:29 के अनुसार He wants to make us like His own Son. वो हमें अपने पुत्र के समान बनाना चाहता है। He is busy in the transformation और वो process, इस परिवर्तन के काम में लगा हुआ है। but we are not. लेकिन हम नहीं, We are not willing. हम उससे जुड़े हुए नहीं है। We deliberately avoid. हम जानबूझ के We करते bring हैं। so many excuses. हम इतने सारे बहाने बनाते I हैं। also bring so many मैं excuses. भी I बहाने admit that. बनाता हूँ। Many times I feel this is important, this is not मैं important. कई बार सोचता हूँ ये जरूरी नहीं है। See, if you are very genuine, अगर आप बहुत वास्तविक there are हो, some brothers I know here. मैं कुछ भाइयों को जानता हूँ, They truly love God much better than me, वो मेरे से कहीं ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं and they sacrificed, और बलिदान करते हैं and God honors them. और प्रभु उनका आदर करता है। Genuine service cannot be therefore separated from the love. of God. वास्तविक सेवा परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकती। As I said, जैसे who has मैंने loved कहा, us? As I said in the beginning, who has loved us? किसने हमसे प्रेम किया? Did you love God? क्या आपने परमेश्वर से प्रेम I किया? did not love God, मैंने तो नहीं किया, but He loved us लेकिन first. उसने हमसे प्रेम किया। John chapter 4, 1 John पहला यूहन्ना chapter 4, 4 अध्याय verse 19. और 19 में आए। पहला यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। He has वो loved us. उसने हमसे पहले प्रेम किया। You did not go to love Him. आप उसको प्रेम करने नहीं You see the गए। disciples? आप चेलों को देखो, They were with Him till He was alive. वो जब तक जीवित था उसके साथ थे। सब भाग गए. Everybody has gone. सब के सब भाग गए। Given opportunity, we may. जैसे ही मौका मिला Only भाग गए। God can retain us. सिर्फ परमेश्वर ही हमें संभाल This is सकता है। not our ये determination. हमारा कोई संकल्प नहीं है। Pray that we remain in our faith. प्रार्थना करो कि मैं विश्वास में बना रहूं। With our willpower, determination, nothing can अपने happen. संकल्प से कुछ नहीं हो सकता। Now let us come to a faithful servant. अब हम विश्वासियों के दास पर This we see in next chapter, ये Matthew chapter अगले अध्याय 25. में मत्ती 25 अध्याय में देखते हैं। You know the parable very well. आप उस दृष्टांत को अच्छे से जानते हैं। He says about the faithful steward. प्रभु वहाँ विश्वासियों के दास की बात करता है Diligent servant, जो बहुत मेहनती है। two of them, दो they invested the talents and जो multiplied. वरदान प्रभु ने उनको दिए उनको इस्तेमाल करके उनको और बढ़ा दिया, Because these talents were given by master. क्योंकि ये तोड़े स्वामी ने उनको दिए। The Lord has given you talents to प्रभु ने multiply, आपको invest, तोड़े दिए कि उसका इस्तेमाल करके उसको और बढ़ा दो, not to bury, ना कि उनको गाड़ दो, not to remain as introvert. ना कि आप अंदर ही अंदर बने रहो। It is not to say that like that servant who buried the talent and saying that I was so scared of you. जैसे उस दास जिसने उस गाड़ दिया और कहा मैं तुझसे डर गया। You know end of the parable. अंत उस दृष्टांत का आप जानते हैं। We are called to be faithful. हमें विश्वासी के होने के लिए We बुलाया are called गया to be obedient. और हमें आज्ञाकारी होने के लिए बुलाया We गया। are called to be humble. हमें दीन होने के लिए बुलाया We गया। are called to be diligent. हमें मेहनती होने के लिए बुलाया You गया। know, I was searching the word of God.
और मैं परमेश्वर वचन को टटोल रहा था, ढूंढ रहा था About Moses, मूसा के बारे में। Numbers chapter 12, गिनती 12 अध्याय verse 7. और 7वीं आयत, God says, परमेश्वर कहता है, please read. पढ़ दीजिए, गिनती 12:7। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। Please underscore, my servant Moses is faithful in all my house. मेरा दास मूसा मेरे घर में, पूरे संपूर्ण घर में You विश्वास may be योग्य है। faithful in your house. आप अपने घर में विश्वास योग्य You हो may सकते be responsible in your हैं। house. आप अपने घर में जिम्मेदार हो सकते हैं। Moses was called with a very difficult, different लेकिन purpose. मूसा को एक बड़ी मुश्किल काम सौंपा, But God certifies him. लेकिन प्रभु उसको सर्टिफिकेट He देता was a है, faithful servant. वो विश्वास योग्य दास था। Faithful means विश्वास योग्य का मतलब not pleasing man. इंसान को खुश करने वाला नहीं। That is what we read in the ये beginning. हमने शुरू में पढ़ा, Colossians chapter 3, कुलसियों 3 अध्याय verse 23. और 23 आयत। Are we pleasing man? क्या हम इंसान को खुश कर रहे हैं? Are we want to have patty hand behind you, क्या behind हम us? चाहते हैं कि लोग हमारी पीठ थपथपाएं? 3 अध्याय 20 23 पर। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। We are not here to please man, हम यहाँ इंसान खुश करने नहीं to आए get any certificates. और किसी सर्टिफिकेट पाने No नहीं Padma आए। Shri Padma Vibhushan will be कोई distributed. कोई बड़ा पद्मा भूषण आपको नहीं मिलेगा। Being trustworthy and dependable in responsibility. विश्वास योग्य और आप भरोसेमंद हो अपनी सेवकाई में, That is expected from you. ये आपसे मांग है। Long prayers may not bring such type of dedication. लंबी प्रार्थना ऐसा समर्पण नहीं But लाती, if it is sincere prayer, लेकिन- even with a single short sentence, अगर वो ईमानदारी की प्रार्थना है, चाहे वो एक वाक्य की प्रार्थना हो, God honors. परमेश्वर आदर करता है। You know about that blind person who pleaded before God, वो अंधा आदमी प्रभु के सामने चिल्लाया, Son of David, हे दाऊद की संतान, have mercy upon मुझ me. पर दया कर। He did not say I am blind. उसने नहीं कहा मैं He अंधा did हूँ, not say I am helpless. उसने कहा मैं असहाय हूँ, He need say I don't have much मेरे assistance पास around. कुछ ज्यादा सहायता He नहीं है। said, मुझ he said, उसने have mercy कहा upon me. मुझ पर दया कर। That was the prayer coming from the core of his heart. वो प्रार्थना उसके दिल से निकल रही थी, And this is what God expects from us. और यही प्रभु हमसे हमें किया। Not to please others, दूसरों को खुश ना करो, not to show others, दूसरों को दिखाने के लिए not to नहीं, impress others. दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। Be trustworthy, faithful, dependable, and have the accountable to the responsibilities. विश्वास योग्य, भरोसेमंद, मेहनती और जो आपको काम दिया है उसका हिसाबदेही आपसे होगी। And we need to demonstrate ourselves a life of integrity. हमें अपने जीवन से एक ईमानदारी, सच्चाई का जीवन दिखाना। As workers, सेवक होने के नाते we must be above all reproach. हमारे पर कोई उंगली ना उठा सके। We should be an example. हम दूसरों के लिए उदाहरण बने। It's not that everybody is perfect. ये नहीं कि हम कोई सिद्ध लोग हैं। Bhai was sharing the admission of sins by others. भाई कहता जो दूसरों By the sins which you have committed, you admitted. जो पाप आपने किए उनको मान लो। Do you think I don't commit sin? क्या आप सोचते मैं पाप नहीं Maybe करता? more than you. आपसे ज्यादा करता हूँ, Admission of sins is a must. लेकिन पाप को मान लेना बहुत जरूरी है। That makes us humble and ये acceptable. हमें दीन बनाता है, ग्रहण योग्य बनाता है। And let us read from Titus, हम पढ़ेंगे तीतुस से chapter 2, 2 अध्याय verse 7 और and 8. 7 और 8 है। तीतुस 2 अध्याय 7 और 8 है। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। Nobody should point at your integrity. कोई आपकी ईमानदारी पर, आपके चरित्र पर उंगली ना उठा सके। Nobody should point at your faithfulness. कोई आपकी विश्वासयोग्यता पे उंगली ना उठा सके। I was sharing that, difficult to find, what is it? Faithful believer, विश्वासी में विश्वासी ढूंढा इसे बता हाँ, to believe on believers is believer, to believe on believers. विश्वासियों पे विश्वास करना मुश्किल हो गया।
let you examine yourself. आप अपने आप को In जानें। your independent assembly, अपने व्यक्तिगत मंडली में how much of trust you have got of others, लोग कितना ज्यादा आप पर भरोसा करते हैं and how much they trust you. और कितना वास्तव में आप दूसरों पे कितना करते हो, लोग आप पर कितना भरोसा करते The question paper is with you, you answer. हैं। सवाल का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके पास, सवालों का आप खुद इस प्रश्न का उत्तर दो। Our sufficiency, ultimately I will conclude here, और यहाँ अंत करूंगा, our sufficiency comes only from the Lord, हमारी संपूर्णता सिर्फ प्रभु से आती है, not from our own ना ability. अपनी तरफ से। I must have attained good degrees. मैंने चाहे बहुत डिग्रियां पाई हो, I must be praised by many worldly अब मुझे people. बहुत लोग मेरी प्रशंसा करें, But we have said in the beginning, लेकिन हमने शुरू में कहा we are fools for Christ's हम sake. मसीह के लिए मूर्ख हैं। God sees me not wearing a jacket or whatever maybe I'm wearing. He does not see my jacket which is परमेश्वर जो मैंने कपड़े पहने वो सब नहीं देखता। God see you as naked as you are. आप जैसे बिल्कुल नंगे हो, बिल्कुल आपको प्रभु देखता है वैसे ही You cannot escape from His आप observation उससे range. आंखों से भाग नहीं सकते। Your thoughts are being known to Him. आपके सारे विचारों से What you are भाग- thinking just now, अभी जो आप सोच रहे हो He knows it. वो सब जानता है। What you are going to do, action, that also. आप जो करने जा रहे हो वो भी जानता है। From such a God, how can you escape? ऐसे परमेश्वर से आप कैसे भाग सकते हो? We can rely only on the grace of God. हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह पर ही निर्भर होकर He जी can सकते only हैं। sustain us. वही हमें संभाल सकता है। There can be so many tempting situations. इतनी सारी परीक्षाएं आती हैं, In every aspect of our ministry, we हर एक need to सेवकाई के हिस्से depend में on the grace of God. प्रभु के अनुग्रह पर निर्भर होने की जरूरत है। Let us lastly read from 2 Corinthians अंत में पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों chapter 12, 12 अध्याय verse 9. 9 आयत, दूसरा कोरिन्थियों 12:9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Worldly people boast on their strength. संसार के लोग अपनी ताकत पे बहुत Paul says बात that करते I हैं। boast on my weakness. पौलुस कहते हैं मैं अपनी कमजोरी पे घमंड करता हूँ, Because God said, क्योंकि प्रभु ने कहा my grace is sufficient मेरा for you. अनुग्रह तेरे लिए काफी है, For my power is made perfect मेरी in weakness. सामर्थ तेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। If your hands are empty, अगर आपके हाथ खाली हैं, God will hold. परमेश्वर पकड़ेगा। If you are holding somebody's hand, अगर आप किसी का हाथ पकड़े हो, how can God hold तो your hand? परमेश्वर आपका हाथ कैसे पकड़ेगा? Impossible. हो ही नहीं सकता, Because you do not want God to hold your hand. आप नहीं चाहते प्रभु आपका हाथ पकड़े। May the Lord bless us through these प्रभु words. इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। Ultimately, may the Lord call us, अंत में प्रभु में पुकारे, well done, faithful servant. शाबाश और अच्छे विश्वास योग्यता। May these thoughts and words remain with each ये one of us. शब्द, ये विचार हमारे साथ बने रहे। Amen. भाई ने कहा अब सेड कि जो काम प्यार से नहीं किया जाता, प्रेम से नहीं किया जाता, the work that is not done through love, वो कभी भी प्रभु को स्वीकार it will never be acceptable to the Lord. मैं कोई गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, मैं आप, if I'm giving a gift to you, तो वो अगर प्यार नहीं है उसमें, if there is no love in it, तो उसके अंदर एक दूसरी चीज है, then there is something else in it. एहसान है। There is obligation in it. मैं आपको एहसान दे रहा हूँ, I am trying to obligate you, या किसी मतलब oblige you, or I am trying to do it with some selfish motive. अगर प्यार नहीं है, If there is no love in it, या तो मैं एहसान कर रहा हूँ, either I am trying to, oblige you, या आपसे काम निकालना चाहता हूँ। or I am trying to get some work done through you. हाँ, ये प्यार नहीं है। This is not love. और प्रभु का जो क्रूस का काम है, The work of the Lord on the cross, उसमें से प्यार निकाल दो, if you take out love from that, वो क्रूस का काम कुछ नहीं है। that work of the That- cross is completely vain. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम The किया, Lord so loved the world, तब उसने क्रूस का, then he did the work of the तो cross. क्रूस में एहसान नहीं दिखता, प्यार दिखता। There is no obligation in the cross, there is प्रभु only आप पर love. कोई एहसान नहीं कर The रहा, Lord is not obliging you, प्यार कर, He is loving you. और
प्रभु को आप बिना प्यार किए कोई चीज दोगे If you give something to the Lord without loving, तो वो आप प्रभु को जो दे रहे हो वो थूक कर दे रहे then that which you're giving to the Lord, you're spitting on it हो। and हाँ, वो giving it. कभी स्वीकार It is never acceptable. प्रभु ऐसे प्यार से चिढ़ता The है। Lord dislikes this kind of love. हाँ, एक बात कही है प्रभु उसने दूसरा सैमुएल 3 और 9 और 3 में 2 Samuel 9:3, he says, ये 3 है, नहीं नहीं 9:3 है। Mephibosheth। 9:3 पढ़े, 9:3 पढ़े। दूसरा सैमुएल दूसरा सैमुएल 9:3। और राजा ने कहा, क्या कोई सौल के घराने से जीवित है जिसको मैं प्रभु का करुणा करूं? राजा ने पूछा पढ़ो भाई पढ़ो। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सबसे बड़ा दुश्मन था शाऊल का। Saul was David's greatest enemy. अब कह रहा है कि मैं उसके परिवार को प्यार दिखाऊं। He says, I'll show love to his family. जिसने उसे बर्बाद किया 12 He साल who had destroyed him, he went about running for 12 years, बुरी तरीके से उसे बर्बाद करने की tried to destroy him completely. कह रहा कोई है उसका जिसे He प्यार said, is दिखाऊं? there any one of his family I can show kindness to आप मुझे God? क्या दिखाओगे? What will you show him? भाई कह रहा था हम तो प्रचार भी वैसे ही कर देते उसके विरुद्ध। We'll preach against him like that. वो कह रहा है ऐसा कोई, Is there anyone? उसे क्या दिखाना था? What was he going to show? उसे सिखाना था अच्छी तरह। He only wanted to teach a तो lesson. कह रहा मैं प्यार दिखाऊं। He said, I will show love. तो क्या ये प्यार मेरे अंदर है? Is this love in me? वो कह दे फिर मेरे से, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, अपने लिए कह I am रहा। not saying this about him, saying about myself. क्या ऐसा प्यार है? This love is it in me. मगर एक और नीचे बात But कहता है। another thing he says below that. पढ़ो भाई। If you read it, सीबा ने राजा से कहा अरे नहीं उसी पद को पढ़ो भाई। अच्छा। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हाँ, मेरे पास ये प्यार नहीं है। I don't have this kindness and this love in me. हाँ, परमेश्वर के में ऐसा प्यार है जो Only उसके प्यार से दिखा। God has this love. I'll show him God's love. तो ऐसा प्यार Such a love. प्रभु कहता है कि मैं परमेश्वर ने अपना अपना प्रेम हमारे मनों में डाला दिलों में। The word of God says, "For God has poured out His love in our heart." हाँ, हमारे पास है, Our love is different. हमारा मतलब Our love is selfishness. We're all doing one thing, loving towards the wife, and something goes wrong. Oh, you start taking very harsh steps. जिसके लिए आप कहते हैं जान देंगे कितने बैठे उन्होंने पीटा होगा दबा Or के। who say, I'll give my life, they are sitting here who have beaten up their wives. अब वो नहीं कर सकते। They can't do it. वो कहते हैं क्या होगा आपने जान से ज्यादा प्यार कर They would have said, I love you more than my life. मैं कई दफा जान लेने को तैयार हो। Somebody ready to take his, her life तो itself. हमारा प्यार बहुत Our love is मक्कार very है, fickle, धोखे का बदलने वाला प्यार है। deceitful, changing love. तो जब परमेश्वर हमारे मन में प्यार But डालता when God pours His love in our heart, है, प्यार ही बदल जाता the है। love changes completely. फिर हम उसे भी प्यार करने लगते हैं। Then we start loving that जो person प्यार also करने लायक नहीं, who's not fit for loving. जो क्रूस पर मार रहे थे, थूक रहे When थे, they were spitting and क्या crucifying वो Him, प्यार करने लायक थे? were they worthy of love? परमेश्वर का प्रेम उनको प्यार कर सकता, But the love of God can love them, मेरा प्यार नहीं कर सकता। not my love. दाऊद क्या कहता है? What does David say? मैं परमेश्वर के प्रेम से प्रेम, I may love Him with God's love. मेरे पास नहीं। I don't have it. परमेश्वर डालता है, God pours it in our heart. परमेश्वर उस प्रेम को भरता The है। Lord fills that love in our heart. तो प्रभु आप भी प्रेम मेरे अंदर डाल। Lord, give this love in my heart. मैं कोई भी काम करूं, Whatever work I may भाई do. बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ। Well said, one very beautiful thing. हमारे पास सबके पास टैलेंट है, We all have talent. सबके पास और- टैलेंट को क्या बोलेंगे, वरदान है। We all have talent. हाँ, वरदान है। कई में बड़ा सेवा का वरदान है। Toda कह सकते हैं. हाँ, Somebody have a talent of lot of doing hospitality. कई लोग बहुत अच्छे और प्यार से बोलते हैं, Some अट्रैक्टिव है, speak very attractively. और बहुत लोग जो है
बहुत सफाई से काम कर सकते हैं। Some people can do work very neatly and tidily. कुछ लोगों के पास थोड़ा कि ये सारा वचन जो है एक तो जमा हो रहा है यूट्यूब पर और दूसरा कईयों के पास जा रहा है। Some people have the talent not only to put all this on YouTube but give it to many others. कुछ लोग अलग अलग टैलेंट, People have different talents, एक ही टैलेंट नहीं है। not just one. अब बात होती Now the thing comes. है ये वरदान कई लोग दफना देते हैं Some people bury this talent. और कई लोग इस वरदान को चमका देते Some people polish this talent. हैं। जो प्यार करते हैं Those who love, वो चमका देते they polish the talent. हैं, चमका देते हैं। They polish it. प्रियो पॉल तिमोथी से पॉल तिमोथी से कहता है Paul says to Timothy, इस वरदान को चमका दे। polish this gift that is in you. चमका, वो ये नहीं करेगा तो वरदान पैदा कर ले। He's not saying you, produce this talent in you. ये वरदान तो पैदा कर ले, ऐसा You give कोई this नहीं पैदा birth कर to this talent in your life. Nobody can do that. कोई अगर मान लो अच्छा गाता है Somebody sings तो well. कोई डॉक्टर गला काट के आपके अंदर मोहम्मद रफी का गला No doctor can just cut your throat and put in the throat कर of सकता है। Muhammad Rafi or some great singer in your हाँ, throat. आपके पास गला, आप उसको चमका सकते You have a good throat. You can Attractive. polish it, make it more हो। attractive. इन्होंने वो पीतल के वो जो स्विच है Those brass switches that are वो there, ध्यान में नहीं देता। nobody would have paid attention. पता नहीं कौन फिलिप भाई से देखो, पता नहीं Somebody was sharing वो देखो ऐसे how well polished they are. बहुत पुराने जमाने के हैं, They're very old, मगर बड़े अट्रैक्टिव but लगते they're हैं very attractive. क्योंकि चमका दिए। But they've been polished. फिर अगर नहीं चमक होती ध्यान नहीं दिया। If you're not polished, your attention won't go there. जो चीज आपके अंदर है अगर वो The चमका thing दे, that is in you, if it is polished अनुशासन और परिश्रम से through चमकाई जाए, hard work and discipline, तो फिर आप अट्रैक्टिव बने। then you will become very attractive. पहले तो परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। First, there has to be the love of Christ. अपना प्रेम मेरे में डालो, Lord, put your love in my heart. और जब होगा तब आप पत्नी की कड़वी सी कड़वी बात, When that is there, you will be able to tolerate the worst thing your wife tells आप you. अपने हंसते खेलते घर में आग नहीं You लगा। will not set on fire a happy home. आप प्यार करते हो तो अपनी मंडली में आग नहीं You लगा। will love the assembly. You will not set it on fire. प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम से ये प्रेम करते We can love only by the love हैं। of सब God. मतलब ये We are all selfish. हमारे मेल में कई दिखावटी हैं। There is so much outward show. तो प्रभु अपना प्रेम मेरे May the मन में, Lord pour out His love in my heart. मैं उस प्रेम से प्रेम कर, And I will love with that love. उस प्रेम से काम कर सकता Work with that हूं। love. आप प्रभु को पैसा मत दो, Don't give the Lord money. प्रभु आपका भूखा नहीं है, The Lord is not hungry for that. प्रभु काम कर लेगा। He will work. अगर देते हो तो प्यार से, If you give it with love. बहुत प्रार्थना करके प्यार से दो। Give it with prayer and love. मैं कई गरीब लोगों को I know many poor people. पहले बैंक में तनख्वाह नहीं आती थी, First, salaries wouldn't come in the bank. गिन के दी जाती It थी। was counted out and given to एक मेरा everybody. भाई था, It was a brother of mine, तो वो a brother, तनख्वाह लाता था, brought his salary home. पहले उसमें से सब नए नए से नोट निकाल, Out of that, he took out all the good notes. और नए नोट निकाल के फिर दही निकाल, And with the नए new नोटों में से notes, दही he निकाल। would take out the tithe. तो भाई तो परेशान होगा, कई लोग जो पैसे गिनते होंगे, And brother would be worried when, You get troubled when यही he told नोट the मिला man, था। oh, you only got this kind of note to put in the box. एक कह रहा है, एक बार दूध वाला कह रहा, Somebody amongst the milkman said, खैर कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए मुझे पता, whether I should say this. उसने एक 5 का सिक्का दिया, He gave five rupee coin, वो बिल्कुल काला पीला और चलने वाला नहीं था। completely black and वो glossy. क्या सिक्का दे रहा है? What coin are you इधर giving? ले ले यार, तुम्हारे आसपास कोई मंदिर नहीं है? Oh, take it. Is there some temple nearby? यार मैं कह रहा यार क्या आदमी है। What kind of a man is he? प्यार जो है Love, ये परमेश्वर देता है। only God gives. ये जितने नेता फेता जितने लोग, ये प्यार नहीं है। All the politicians, what they all they say, पति this is पत्नी not का love. प्रेम नहीं है। Even the husband wife emotional आपको love, not कभी real भी आपकी love. पत्नी धोखा दे, Your wife can deceive you anytime. आपके बच्चे आपको धोखा Your children can deceive you. अगर परमेश्वर का प्रेम, If the love of God is not in तो them. मेरे मन में अपना प्रेम। Lord, put the love of God in my heart. भाई
बहुत सुंदर बात की। One beautiful thing our brother said. टैलेंट है, वो जरूर मेहनत करेगा। Talent is there, he will definitely work hard. हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, कई लोग वचन मैं इतना समझता हूँ थोड़ा सा, This much I understand. मैं जान लेता हूँ ये आदमी कितनी स्टडी करता I know how much this man has studied है, and इस come. वचन पर कितनी मेहनत, How much work, hard work he has ये done. कितना पढ़ता है, How much does he read? कितना सुनता है, How much does he hear? या सिर्फ ये इंटरनेट पर वो, Or does he just go on the internet and prepare a message? नहीं यार मैं इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। Oh, or he just keep scrolling on the internet. है? इससे ज्यादा कुछ नहीं, Not anything beyond that. पढ़ने का तो शौक ही खत्म। No, there is no longing to read. हाँ, बड़े अच्छे लिटरेचर को नहीं पढ़ते लोग। They don't read good literature. तो क्या चमक आई, What shine or polish will come? नहीं है। It's not there. और यही है तिमोथी से कहता है तू चमका दे। This says in Timothy, हर you एक को polish it. वरदान- Everyone has a gift, a talent. वो जितनी मेहनत करेगा The harder you work, वो उतना चमक जाएगा। the more polished it will become. प्रियो, आज भी मैं इस बात को कहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है और बिल्कुल आप रिटायर हो चुके हो मेरी तरह, If you have time, you retired like me, तो 6-7 घंटे वचन में देना चाहिए। give 5, 6, 7 hours in मैं the 8 word घंटे of नौकरी God. में देता था, मैं प्रभु में देता 8 hours you give in the job, now you can give था। it to the आपकी Lord. भाषा में चेंज आ जाएगा, Your language will आप transform. अफेक्टिव हो You जाओगे, will become आप effective. अट्रैक्टिव हो You will जाओगे become attractive अगर आप एक टैलेंट को चमका। if you will polish this talent. हाँ, आपके पास है टैलेंट, You have the talent. हाँ बहुत टैलेंट है लोग। You have a lot of talented people. मगर हमारी मंडली में मेहनत करने वाले लोग, But we don't have hard-working people in our वो assembly. उनका टैलेंट जो है जंग खा गया, The talent is rusted. उन्होंने दफना दिया, They have buried it. अब वो इस्तेमाल ही नहीं They किया। don't use it. तो प्रियो भाई ने कहा टैलेंट के बारे में, But they talked about talent. और एक और बात भाई ने Anything our brother said? कहा, जिसे मैं कहता हूँ, मुझे भाई का वर्ष याद नहीं रही, उसमें कहा था एक ईमानदारी होनी चाहिए। There should be जब an मैंने कहा honesty. था विश्वासी पर विश्वास नहीं होता, कोई पद बताया था। When I said we can't believe believers, was a verse I recounted. हाँ, कोई आपकी ईमानदारी पे शक करता है। Has anyone doubt your integrity? मैं दवाई दे रहा था दुकान, I was taking medicine from a मेरा shop. जान पहचान भी खड़ा था, Somebody standing who knew me standing by. उसका फोन आया, He got a call. तो उसकी बीवी ने पूछा, वो माइक पे था, He was on the mic. The phone was on mic. You can Wife call. asked him, "Where are you?" उसने कहा मैं उसकी दुकान पे हूँ। I'm in that Chemist. shop, the chemist shop. उनका सच बोल कहाँ है? He tell me the truth. Where are you? वो सच बोल रहा था, He was speaking the truth. वो सच बोल तो He है। was speaking the truth. तो इस तरह भाई ठीक कह रहा था So कि हम brother विश्वासियों पर saying विश्वास नहीं करते। can't believe believers. तो भाई प्रभु मुझे ईमानदारी दे, Lord, give me मेरी integrity, ईमानदारी पे कोई शक सवाल ना honesty. करे, To show me any question mark against my कोई honesty. सवाल ना करे, No question mark. एक प्रेम डाल, Give me love in my मैं heart. परिश्रम कर सकूं अपने Be टैलेंट, hard working with my talent. और प्रभु मेरी ईमानदारी पे कोई शक And ना Lord, करे। no one वो should बस doubt my भाई के integrity. आसपास बोली थी, निकाली थी, मैं स्लिप कर I गया। am slipping the verse we had taken out. फिर वो भाई ने लिया दूसरा तिमोथी 7 और 8, मुझे है He is faithful in all my house. हाँ, यहोशू His numbers 12 अच्छा अच्छा भाई, गिनती देखो भाई को 12 टैलेंट दिया कि केसरी भाई को छप जाता दिमाग पे, मैं गजब है यार। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, भाई वो को तो बहुत बढ़िया है, मेरे बहुत सब घरानों में विश्वास हो गए। भाई पढ़ता बहुत है भाई। Brother reads a lot. Brother Kesri reads a lot. हाँ, और वर्सेस गीत नंबर, Verses, song number. ये talent है उसका। This is a talent here. और चमक है, आप चमका दो उसे जितना करो Just उतना। polish it, polish it, polish it. हाँ, वो मैंने कहा इफेक्टिव बनेगी और अट्रैक्टिव Become बनेगी। more effective and attractive. हाँ, मैं दूसरा तिमोथी 7-8 पढ़ दे भाई। Read 2 Timothy देखो आप इसे ध्यान से सुनो। chapter. चैप्टर 2 भाई ने 2 Timothy chapter 2, 7 and 8. पढ़े, 2:7-8 ध्यान ध्यान धीरे धीरे, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दें। रुकिए, आप भी बोलिए, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दें।
reflect on what I'm saying. और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। अगर तू ध्यान देगा तो समझ देगा। If you will pay attention, the Lord give an insight, otherwise you won't get it. समझ इसलिए नहीं कि हम ध्यान नहीं देते। We don't have insight because we don't pay attention. हाँ, फिर आगे बढ़िए। भाई थोड़ा शांत हो जाओ भाई। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी भाई कहा दूसरा, तो मुझे दूसरा अध्याय। हाँ। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा और ये मेरे हाँ 8 पढ़ दो बस आप भाई। अच्छा 7 ना, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उससे बुरा ना कह सके। हाँ, आपकी खराई को, ईमानदारी को कोई बुरा ना कहे। No one should be able to say anything against your integrity. हाँ, देखिए भाई जी वहाँ 8 पद, तेरा जो प्रचार करना, ये प्रचार के बारे में कह रहा Talking about preaching here, है, वो उसमें वो ना पाया जाए। there should not be anything to condemn in that. बहुत पहले मैंने एक संपर्क में कहानी लिखी थी। Many years back, I did a story in Sampark. हाँ, मतलब वो है कि जो हम प्रचार करते हैं वो क्या है और हम जो जीते हैं वो क्या है। What we preach and what we live, two different things. तो खराई नहीं है हमारी, There is no integrity. वो खोट है हमारे। There is a fault in it. पता नहीं, मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनाई। Many times, a long time back, I told a story. परिस्थिति आती है, हमारा प्रचार बदल When circumstances, situations come, our preaching changes. गाड़ी पे ठोकर लगी और भाई जी देखो फिर Somebody banged against your car and then see your reaction. तो वो चरणपाल असली भाई निकल ही आएगा, The real Charanpal will come out. क्योंकि जाट है वो, He's a Jat. जाट निकल ही आएगा The पूरा। Jat will come out. नहीं है भाई, तो सब में होता, मुझ में It's in भी। all of us. It's in me. और प्रचार करके भले ही आते हो, And even though you've come after preaching, ये सच्ची है। that is the truth. बहुत साल पहले आपको याद होगी एक कहानी लिखी संपर्क में। Many years back, a story was written in Sampark. मलेशिया के जंगल से एक वो जा रहा था, बेचारा सामान लेके जा रहा था। A person going to the forest of Malaysia. शाम होने से पहले निकल He जाता। had to go back through before the evening. तो वहाँ एक पेड़ था, There was a tree, उसके नीचे से वो 2 ऐसे पट्टे पे थे, and there were two. एक तना इधर गया था, एक तना गया There, था। were, there, was, समझ में आ रहा? there was a fork in the tree like तो this. उसकी ऐसे करके कुछ निकला हुआ था। And between the fork of the tree, something was sticking out. उसने ध्यान से देखा Looked at it carefully. कि एक चीता उधर मुंह करके बैठा, उसकी दुम वहाँ। There's a cheetah sitting with body the other side. Its tail is caught in the fork. वो बेचारा यूं कर रहा, I was really scared. भाग नहीं सकता था, Can't run. क्या करे, What should I do? पसीने पसीने हो गया। He was sweating. थोड़ा सा संभला, He took, just उसने became a little sober. बड़े आस्ते से अपनी गठरी रखी Put his bundle down very और carefully. भाई धीरे धीरे गया Slowly went forward. और उसने ऐसे दुम के पास किया Went near the tail. और झपट के यूं And खींच caught लिया। और hold पैर of the लगा दिए tail and पेड़, put his दोनों feet पेड़ों- against the fork of the tree. पेड़ों पे लगा दिया। Against the tree. वो झटपटाया, The cheetah really, और पकड़ा। Samuel wanted to run away. अब देर हो रही है, अब Now देखना, it's getting late. कोई आया तो मैं करूँ। If somebody comes, I'll काफी help. देर हो गई। Long time passed by. तो उधर से एक बौद्ध भिक्षुक जा रहा There was a Buddhist monk going था। वो nearby. कह रहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, He was reciting his mantras. और कह रहा था अहिंसा परमो धर्म, And non-violence is the biggest thing. मतलब अहिंसा परमो धर्म। And non-violence is the biggest religion. ये तमाशा क्या हो रहा है, ये पकड़ लेता है। And he saw him. What is this? He's holding on to the tiger's tail. बड़ा यार, ये क्या तमाशा, What is this? यूं कह रहा, तू देख क्या रहा है, He ऐसे said, बात। what are you saying? He says to the Buddhist monk, kill him. नहीं, बुद्धिस्ट से कहा उसने, He told the Buddhist monk to kill him. ये मार ऐसे मार, Kill him. यूं कहा अहिंसा परमो He said, oh, violence is the biggest, non-violence is the biggest मैं religion. किसी जीव की हत्या I नहीं कर सकता। cannot kill any animal. मैं बुद्धम शरणम गच्छामि का अनुयायी हूँ, I am following this Buddhism. मुझे इसी जीवन में आशा नहीं I है। don't have hope only in this life. और भाई जी मैं उपदेश देने लगा, Started giving him a message. उसने कहा मार, He said, kill him. ऐसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा, If you won't kill him, he'll kill us. मैं तो मार नहीं सकता। I can't run. तू क्या ऐसा कर, He said, okay, do one तू thing. उसकी धुम पकड़, मैं You hold on to the tail, I'll kill him. उसकी समझ में हो गया। अब तो वो भी नहीं भाग सकता। Now he held on to the tail, he can't run.
उसने बड़े आस्ते से आया, उसकी दुम पकड़ी, He quietly पैर came, लगाए, held तो उसने देखा the- ठीक ठाक पकड़ लिया, held the tail, held on to the tree, तो वो खड़ा हुआ, and he got up. अपने कपड़े अपने जा रहे, He showed, और cleaned गठड़ी his उठाई और clothes, जा- took to the bundle, and went away. गठड़ी उठाई और जाने And, लगा। what ये is क्या it? कर रहा है? And the Buddha said, "What is happening? What are you अरे doing? जवान, Hey, kill him!" क्योंकि जब आप उपदेश दे रहे था मेरा He मन said, "When you परिवर्तन हो were गया। preaching, my heart changed. जब आप उपदेश दे रहे थे मेरा मन परिवर्तन, When you were preaching, my heart अहिंसा, transformed. परमो, धर्म, Non-violence is the biggest religion. Where is your message now?" खराई नहीं थी उसके उपदेश, There was no integrity कोई in सिर्फ the शब्दों का message. खेल था। It was just a play of words. हाँ, कई दफा हमारे जीवन में होता It happens many times in our है। life. अभी मैं आपको अपनी बात बता रहा I'll tell you my thing. हूँ, मैं आया भाई जी, मैं उसको हाथ दे रहा हूँ, I came, I'm giving the hand Signal दे रहा हूँ। signal to a person, है आप वो मोबाइल पे आकर और फिर but he's on the mobile and still driving. मैं कहूँ, तू दांत भिज गया, My teeth, I clench my teeth. मैंने कहा ये मैं मुंह से निकला, मैं वो शब्द निकले जो निकालने नहीं चाहिए, Words came out of my mouth which should not come out. मैंने कहा यार क्या आदमी, What a man is he? मैं भवन में गया, I went to the Bhavan. अब वहाँ पर जॉन था भाई, John was there. वो बहुत गिलानी हुई यार, I was very guilty. यार मैं कितनी जल्दी भावना में How easily I lose myself in क्या my प्रचार emotions. करता हूँ और मैं क्यों? What I preach, what I really am, प्रभु जब तक आप न डालें until you put it in my heart. मैं नहीं हो सकता, I cannot become मैं like कितना ही this. प्रचार करूं, However much I may preach, प्रभु मुझे लोग कुछ भी समझ, whatever people may think, मैं लोगों को प्यार भी नहीं करता, I cannot love people प्रभु सब मेरे, जब तक आप मेरे अंदर प्यार, until you pour this love in दाऊद my अपने heart. दुश्मनों के बच्चों से प्यार नहीं कर David सकता, cannot love the children of his enemies. वो तो उनका बुरा देखने की He only want to see evil. प्रभु परमेश्वर ने उसके दिल में प्रेम, God put that love in his heart. प्रभु ये प्रेम आप डालें, Lord, you pour this love in प्रभु my जो भी heart. मुझे जो करूं वो प्यार से करूं, Whatever I may do it with love. प्रभु जो मुझे आपने दिया मुझे चमका दो, I may polish that you have अगर given मैं to me. प्यार से नहीं दूंगा तो प्रभु तेरे में जो कुछ दूंगा वो थूक कर If दूंगा। I don't give it to you in love, then I'll be giving it to you by literally by प्रभु, spitting on it. मेरे शब्दों में मेरे जीवन में प्रचार में Lord, खड़ाई हो प्रभु, there may be honesty, integrity in my words and my speech. प्रभु जी आइए आप कर सकते, Lord, only you can do मैं this. ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, I cannot love like मैं अपने this. विरोधियों का बुरा होता देख के मुझे बड़ी I ठंडक am so happy when my enemies suffer. मिली। मुझे कभी दुख नहीं हुआ, I am never sorry. मैं अपने पड़ोसियों के लिए नहीं I प्रार्थना, don't pray for my neighbors. प्रियो एक एक पड़ोसी के लिए प्रार्थना, You should pray for each and every जिसने neighbor, आपको बुरा किया उसके लिए even the ones who've done evil to you. हाँ, सबसे पहले शब्द बाइबल में क्रूस पर, जिस पर क्रूस का काम हुआ है, सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना करें? In the Bible, on the cross, whose life work of the cross happened, for what will he pray for first? सबसे पहले Pray for चेहरों के लिए enemies, प्रार्थना करें। not for the किसके लिए? for the enemies. शत्रु के लिए प्रार्थना, क्योंकि उसके लिए हमारे मन में कड़वाहट रहती है, because there was जब वो bitterness in our कड़वाहट heart रहेगी against. हमारी प्रार्थना अपने आप से होगी। As long as there is bitterness out there, will not be heard. भाई कार बुरी तरह खुरदती है, पता नहीं जहाँ तक है पड़ोसी Somebody had very badly scratched her skull, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। very angry. और सचमुच में बर्दाश्त से बाहर था, It was beyond tolerance. मैंने उसके लिए बहुत प्रार्थना करी। I really prayed for that man. मुझे ये डर लगता है कि अगर वहाँ कार खड़ी करें तो हमारी कार के साथ ना करें। Now I'm scared if I pray, put my car there, they'll do it to my car. हाँ मुझे लगता है, This is what I feel. मगर मैंने उसके लिए रोज प्रार्थना I करता kept on praying for him every हूँ। day. प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, I pray for those people. मैं लगातार मुझे नाम रटे, मैं क्योंकि नाम नहीं ले सकता आप। I just memorize the name. I can't name the names here. हाँ प्रभु, ये लोग बहुत बुरा विचार रखते हैं, These have bad intentions. इन्होंने मंडलियों का बड़ा नुकसान, They've caused assemblies a lot of damage. बहुत बड़ा हमारे विरुद्ध प्रचार भी। Have preached against us. वो इसलिए बैठे होते हैं कि कौन सी गलती कब पकड़े। They are sitting to catch our faults. हाँ अगर मैंने कोई कहानी सुनाई If I have told a story, तो उसे इंटरनेट पे जाके चेक they करें। will check on the internet. अरे मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, I can go up and और down. कहानी कहानी है, Story is a story. है जो,
और फिर उसके बाद SMS करके लिखें, देखो इसने ये, Then they will send WhatsApp to point out the fault. This is what he has उन्हें ये said. नहीं दिखाई दी जिस आदमी ने कितनी मेहनत की हो। Didn't see how hard work this man has done. मैं प्रभु सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना, I pray first of all for them. हे प्रभु आप दया करें, Lord have mercy. जैसे जैसे आप कड़वाहट से निकले, As you start coming out of bitterness, आपकी प्रार्थनाओं में प्रेम बढ़े, there will be love in your prayer. और बिना प्रेम के कोई चीज स्वीकार नहीं। Nothing is acceptable हमारी without prayer. प्रार्थना भी स्वीकार, Even our prayers. प्रभु करे, प्रभु May the दया, Lord have mercy. प्रभु भाई को बड़ी आशीष Richly bless our brother.